ये कोई और नहीं, ये महाभारत का एक योद्धा, भीम का नाती, घटोत्कच का बेटा, जिसका नाम बर्बरीक अपनी मां के साथ रहता है और बड़े आनंद के साथ है। ये मां दुर्गा की जो मूर्त लगी हुई है यहाँ, ये आदि शक्ति है जो नित्य प्रति माता रानी का पूजन करते हैं बर्बरीक जी। और जिस तालाब से मां का आचमन करते थे, अचानक एक दिन उसी तालाब में इनके जो दादा है भीम अपने पैर आकर के धोने लगे। तो बर्बरीक ने मना किया, हे महात्मन, हे बाबा, आप, मैं इस जल से अपनी माँ के आचमन करता हूँ, मैं अपने माँ का आचमन करता हूँ, मैं अपनी माँ को नहलाता हूँ, और आप इसमें पैर धो रहे हो। तो भीम ने नहीं माना। दोनों नाती बेटों में बहुत लड़ाई हुई। वहीं पर आए तो उन्होंने बताया कि ये कोई और नहीं है, तुम्हारे दादा हैं। तब माफी मांगी ये बर्बरीक। एक दिन जिज्ञासा हुई, महाभारत का युद्ध चल रहा है, दिल में एक तमन्ना उठी और तमन्ना के साथ माँ के पास जाकर के ये कहने लगे, हे माँ, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जाऊं। मां ने कहा, माँ का नाम क्या है, तुम में से कोई बताएगा? अहलवती। माँ का नाम है अहलवती। पिता का नाम अभी भूल गए, घटोत्कच। वेरी गुड। एक बार इन भक्त के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ताली उनके लिए बजेगी जो ध्यान से सुनेंगे। ऐसी चरापट की सी ताली कैसे बजाएंगे तुमने? बता गई जा बजाते हम है। ताली एक बार जोरदार बजाइए। ओ श्याम प्यारे की दिल में आई बात, मैं भी महाभारत का युद्ध लड़ूं। माँ ने कहा, बेटा तू लड़ेगा, मैं मान लिया तू लड़ेगा, लेकिन तू लड़ेगा किसकी तरफ ये बता। बर्बरीक ने कहा, माँ, जो हारेगा उसकी तरफ लड़ूंगा। माँ ने कहा, बेटा तेरे तर्कस में केवल 3 बाण लेकर तू महाभारत के लिए जा रहा है ना? हाँ माँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ ने आशीर्वाद दे दिया, जा। तर्कस में 3 बाण लिए वो बर्बरीक महाभारत के युद्ध के लिए चल पड़ा। कन्हैया ने त्राटक लगा करके देखा, ये बहुत बलशाली है, बहुत बड़ा योद्धा, दानवीर। ये कह रहा है मैं हारे के सहारे, यानी हारेगा उसकी तरफ लड़ूंगा। कहीं अगर ये अधर्म की तरफ लड़ गया तो धर्म की पराजय हो जाएगी, क्योंकि ये महान योद्धा, दानवीर और बड़ा ही बलशाली है। भगवान कन्हैया ने अपने भेष को बदला, एक ब्राह्मण का भेष बनाया और रास्ता रोक लिया जाकर के बर्बरीक। और बर्बरीक से कहने लगा, हे धनुधर, हे वीर, तू इधर कहां जा रहा है? तर्कस में 3 बाण लिए। बर्बरीक ने कहा, प्रभु मैं महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं। कन्हैया ने कहा, तुमने 3 बाण तेरे तर्कस में है, तू महाभारत का युद्ध लड़ेगा? एक बाण गुस्से में आकर के तोड़ करके फेंक दिया। महाभारत के लिए केवल मेरे 2 ही बाण काफी हैं। कन्हैया ने कहा, एक बात बता, तेरे 2 ही बाण काफी हैं, ये मैं कैसे मान लूं? ये मैं कैसे मान लूं? कोई परिचय अगर तू देता है तो मैं मानूंगा। बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपकी जैसी भी इच्छा हो। तू योद्धा है, दानी है, ज्ञानी है, सब कुछ है, तो एक जवाब मुझे दे दे। भगवान कन्हैया भेष छुपा करके बर्बरीक से कहने लगे, सुन, तू दानी है, योद्धा है, और कह रहा मैं 2 ही बाणों से महाभारत कर दूंगा। तो आज कन्हैया ने कहा, सुन, और बेटा मेरे दिल को भरम मिटाए दे। ये भजन में वो आपको सुना रहा हूं, शायद आपने कभी YouTube पर सुना नहीं होगा। ये मैं आपके लिए नया भजन पेश करने के लिए जा रहा हूं, पुजारी जी ध्यान देना। ये भी हमारे बहुत अच्छे बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, जो अलीगढ़ से आए हैं, बहुत बड़े भक्त हैं बाबा के। बोलिए श्याम प्यारे की। कहा, अरे बेटा मेरे दिल को भरम मिटा दे।
कृष्ण को काल बताए दे। ज्ञानी है और योद्धा भी है, तो मैं कैसे मान लूं तू योद्धा है? अगर वास्तव में ही तू महाभारत कर देगा और योद्धा है, तो ये जो पीपल का वृक्ष है, इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को अगर तू एक ही बाण से बीत देगा, तो मैं मान जाऊंगा तू महाभारत कर सकता है। इतनी सुन के बर्बरीक ने धनुष पे बाण चढ़ायो है। इतनी सुन के बर्बरीक ने धनुष पे बाण चढ़ायो है। बर्बरीक ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया पीपल के वृक्ष पर। सारे पत्तों को बीतता हुआ वो बाण अब तीनों लोगों में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने एक पत्ता तोड़कर अपने तलवे के नीचे लगा लिया, जहां पर पदम था, जहां कन्हैया का काल था, उस पैर के नीचे लगा लिया। अब वो बाण तीनों लोकन घूम रहे हो, तीनों लोकन घूम रहे हो, पाताल फोड़ निकर आए हो है। तीनों लोकन घूम रहे हो, पाताल फोड़ निकर आए हो है। मनमोहन के तरवा में वो जाय के बाण समायो है। मनमोहन के तरवा में वो जाय के बाण समायो है। कन्हैया के तलवे में जाकर वो पाताल में से फोड़ करके कन्हैया के जैसे ही तलवे में जाकर के चुभा वो बाण, आहा, मनमोहन के तलवा में वो जाय के बाण समायो है। देख वीरता बर्बरीक की मनमोहन घबराया। देख वीरता बर्बरीक की मनमोहन घबराया। ये बाबा कैटर्स की तरफ से 200 रुपए अजय गौतम, रामवीर शर्मा शहरी मदनगढ़ी से हैं, और 100 रुपए आदरणीय जयवीर सिंह जी की तरफ से हैं बाबा के चरणों में। बोल श्याम प्यारे की। 50 रुपए श्रीमान निरंजन सिंह जी की तरफ से हैं। एक बार इन भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने अपनी सुंदर हाजिरी बाबा के दरबार में लगाई है। अब तो कन्हैया के जैसे ही तलवे में जाकर के बाण चुभा, ओहो पसीना आ गया। ये तो मेरा काल भी जानता है, इतना बड़ा योद्धा। आहा, कन्हैया ने कहा इधर कहां, इधर कहां? तो बर्बरीक ने कहा सुनो, महाभारत के युद्ध में जाके अपनों बल अजमाओ। महाभारत के युद्ध में जाके अपनों बल अजमाओ। की हार होएगी स्वामी, वही की जीत कराऊं। घर को होए चाहे बाहर को मैं रण के मारे भगाऊं। झंडा गाड़े विजय को स्वामी, जब ही वापस विजय को स्वामी, जब ही वापस दिल किया मैं महाभारत का युद्ध करने के लिए जा रहा हूं और लड़ूंगा। सुन लो, जो हारेगा उसकी तरफ लड़ूंगा। आहा, कन्हैया कहने लगे वाह, ये अधर्म की तरफ लड़ गया तो धर्म की पराजय हो जाएगी, फिर धर्म की तरफ कोई रहेगा नहीं, अधर्म की तरफ रहेंगे। रास्ता बदल देना चाहिए। कन्हैया ने कहा तुम योद्धा हो ये तो मैंने मान लिया, तुम ज्ञानी हो ये भी मान लिया, लेकिन तुम दानी भी होंगे। तो दानी की जब बात कही तो बर्बरी कहने लगे सुनो,
बरबरी क्यों कहने लगो, बरबरी क्यों कहने लगो, मैं हूं सच्चा दानवीर मोए, चाहे जब अजमाए लियो, अब मांगो तो अब दे दूं, चाहे पीछे पर जाए लियो। कन्हैया ने कहा देख ले, मैं मांगने जा रहा हूं, हामी भर के हट मत जइयो, पीछे मती थुका लियो, अगर तू वास्तव में दानवीर है, अरे जो तू सच्चा दानवीर होए, काट के शीश कहा लियो, सुनिए, ये कन्हैया ने कहा अगर तू वास्तव में सच्चा दानवीर है तो अपने शीश को काट करके मुझे दे दे। ओहो, बरबरीक समझ गया ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, और हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु आप वास्तव में बड़े हैं, कोई बड़े संत हैं, भगवान हैं, हाथ से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं आप सही रूप में आ जाइए। भगवान कन्हैया अपने रूप में आ गए, अपने रूप में आए तो बरबरीक ने कहा ये तो कन्हैया है, भगवान है, और जब भगवान जिसको शीश मांग रहा है स्वयं पिता में भीष्म बड़े जिसको इच्छा मृत्यु वरदान, वो भी कन्हैया से कह रहे हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तालियां नाम लेकर, अरे गोविंद नाम लेकर, जब प्राण बरबरीक ने सोचा स्वयं भगवान मेरा शीश मांग रहे हैं, इससे बड़ा अवसर मुझे दुनिया में मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कहने लगे कन्हैया बरबरी क्यों कहने लगे, पर मांगो अच्छो खासो है, महाभारत के युद्ध को स्वामी देख न सको तमाशो है, कहा सोची और कहा भई भयो, बीच में कैसो रासो है, मन की मेरे मन में रह गई, युद्ध को रह गयो प्यासो है, मन की मेरे मन में रह गई, युद्ध को रह गयो प्यासो है। कहा प्रभु आपने शीश मांगा है तो मैं शीश दूंगा आपको, और शीश काटते समय ये कहा कन्हैया मैं युद्ध लड़ नहीं सकता, लेकिन मेरी एक तमन्ना है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं युद्ध देखने की शक्ति मुझे प्रदान कर दो, मुझे प्रदान कर देना ये शक्ति। तो कन्हैया ने कहा बता तू इच्छा बता, तो आज बरबरीक ने कहा सुनो, श्याम काटूं, श्याम काटूं, जब ये कहा बरबरीक ने श्याम काटूं, तो यही शब्द आखिरी था, और यही शब्द आखिरी भगवान कन्हैया ने कहा, इसी काटू श्याम के नाम से तेरा नाम कलयुग में हमेशा अमर रहेगा। बोलिए श्याम प्यारे की। सो काट के शीश दान में दियो, कहा प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर दो, मैं लड़ नहीं सकता तो युद्ध देख लूं। सो काट के शीश दान में दियो, यार छोकर पे लटका दे, कन्हैया ने कहा ये वरदान है, और छोकरा पे जो लटका शीश आज भी हमारे बीच में मौजूद है। जो परमनिया होता है ना शादी विवाहों में, जो परमनिया चलता है, जो मेहमान के हाथ में दे देते हैं,
कि ये बरमनिया तुम्हारे हवाले है। और जब वो शादी होके आती है तो उसको मेहमान से कहते हैं इसको छोकरा के पेट पर लटकाना, ये उसी का प्रतीक है। लेकिन आजकल बरमनियन की बुरी हालत है रही है। क्यों? क्योंकि मेहमान पी लें तो सांझ को जाके बेसकी, मेहमान सही सांझ ही पी लें तो सांझ की जाके बेसकी, घर के ढूंढ रहे हैं कहाँ है बरमनिया। बरमनिया ना मिल लो तो मेहमान ना, बरमनिया मिलेगा तो मेहमान ना मिल लो। मेहमान का मेहमान देखो बेटा और अब सवेरे को कई मेहमान तुम रात को तो मिले ना ले जा बरमनिया हुआ टांग दिए छोकरा पे। अब रात की ना उतरी बरमनिया छोकरा को पेड़ कर नीब कोई पेड़ छोकरा को दी करो है और नीब के पेड़ पर टांगे। मेहमान ने की जी हालत है तो बरमनिया ने की जी हालत है गई। अब तुम देखे होंगे सड़क में परे मिलता है ना। लेकिन वास्तव में जिसको जानकारी है जिसके बारे में वो उसको सही जगह पर पहुंचाता है। बोल श्याम प्यारे की। इसीलिए दोनों हाथ उठा करके कह दीजिएगा प्यारा सा मुखड़ा घुंघरा लेके और कलयुग का राजा है खाटू नरेश। दोनों हाथ उठा के और हारे का सहारा रविंद्र भैया और प्रीति भाभी एक बार दोनों खड़े हो जाइए बाबा के दरबार में। ये आपके लिए हाजिरी है। दोनों हाथ उठा के आप भी खड़ी हो जाइए। तो घर शर्मा क्यों नहीं हो? तालियां बजा के एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा के और थोड़ी सी हाजिरी लगा देना। हारे का सहारा हारे का सहारा है